हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि ये फैमिली के सभी लोग इन डीमंस मॉन्स्टर से बचते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीमंस निंजा असैसिन के एक ग्रुप ने भी इन पर नज़र रखी हुई होती है, जहां उनका लीडर आते ही उन पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जिस पर वो सभी डीमंस निंजा तुरंत ही वहां से नीचे आकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं, जहां वो सभी उनको पकड़ने के लिए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके साथ ही वो सभी अपने स्प्रिट डीमन सोल को भी एक्टिवेट करते हुए बाहर निकालते हैं। तभी एल्डर ये अपने डिजाइबल्स को ऑर्डर देता है कि तुम लोग बच्ची को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं इनको रोकने की कोशिश करता हूँ। जिस पर वो सभी उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, जिसे रोकने के लिए वो सभी डीमन स्प्रिट सोल अपनी स्वॉर्ड स्लैश उन पे अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर एल्डर ये तुरंत ही अपनी फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उससे अपनी स्पिरिट सोल बाहर निकाल लेता है और इसके एक ही पावरफुल अटैक से उन सभी डीमन स्पिरिट सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही अपने स्ट्रूम वेव से उन सभी को पीछे फेंक देता है। जिसे देखकर उन डीमंस का लीडर गुस्से के साथ कहता है, अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं भी ये कर सकता हूँ, और इसके साथ ही वो अपने गोल्ड पाम हैंड से उस पर अटैक कर देता है। एल्डर ये उसको रोकने की कोशिश करता है पर वो उसके स्पिरिट सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाता है। तभी उसे देखकर वो लड़की घबराते हुए कहती है, ग्रैंडपा तुम ठीक तो हो ना? पर एल्डर ये उन सभी को वहां से जाने को कहता है। तभी उसके सभी डिसाइबल्स वहां एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उसकी मदद से फ्लैंक शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर डीमंस निंजा का लीडर इन सभी को जान से मारने का ऑर्डर देता है, जिस पर उसके सभी साथी इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर एल्डर ही अपने स्काई फ्रीजिंग मैजिक लाइट की मदद से उन सभी को वहीं पे फ्रीज कर देता है। इसे देखकर डीमंस निंजा का लीडर अपने डिमोनिक मैजिकल पावरफुल पाम हैंड से उसके मैजिक को खत्म कर देता है, जिससे वो सभी डीमंस इनडिजाइबल की तरफ चले जाते हैं। अब उस डीमन लीडर की पावर्स को देखकर एल्डर ये काफी शॉक हो जाता है, पर तभी इतने में ही वो डीमन लीडर उस पे अपने स्पिरिट गोड पाम हैंड से अटैक कर देता है, जिसे एल्डर ये अपने होली डिवाइन स्पेयर से रोकने की कोशिश करता है, पर वो पाम हैंड डिस्ट्रॉय होते हुए उसके होली डिवाइन स्पेयर को भी अपने साथ डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसे एल्डर ये एक चट्टान पर जाकर लगता है, जिस पर वो डीमन लीडर उसको कहता है, अपने साथ इस तरह के 2 टके के होली डिवाइन वेपन्स को लेकर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मेरे सामने तुम एक कीड़ी मकोड़ों की तरह हो। जिसके साथ ही वो एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एल्डर ये के पीछे आकर उसको पंच मारकर उसको दूर गिरा देता है, जिस पर वो उसे कहता है, तुम यहाँ खुद को मुझसे नहीं बचा सकते। और इसके साथ ही वो एल्डर ये को जान से मारने के लिए अपने फिंगर स्लैश आरे से अटैक करने लगता है। इसे देखकर एल्डर ये घबराते हुए खुद से कहता है, लगता है मैं मरने वाला हूँ। कि तभी एक स्पिरिट हेवनली किंग स्वॉर्ड उस डीमन लीडर पे अटैक करने आती है, पर वो उससे खुद को बचा लेता है, और ये अटैक और कोई नहीं बल्कि एंशिएंट मास्टर ने की होती है। तभी एंशिएंट मास्टर दोबारा से उस डीमन लीडर पे स्पिरिट हेवनली किंग स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, जिससे वो अपने गोल्ड पाम हैंड से डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर वो स्वॉर्ड उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। अब वो नीचे गिरने वाला होता है कि तभी एंशिएंट मास्टर उसके पास आकर उसको एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे वो जोर से जमीन पर जाके गिरता है, जिसे दोबारा उठने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही होती है। पर तभी एंशिएंट मास्टर एल्डर ये के पास आकर उसका हाल पूछता है, जिस पर वो उसे कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये क्लैन के लोगों से मैं यहाँ पे मिलूंगा। जिस पर एल्डर ये जवाब देता है, मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। जिस पर एंशिएंट मास्टर जवाब देता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। जिस पर एल्डर ये उसे कहता है, मेरी पोती वहाँ उस जहाज में है जो कि बहुत ही मुश्किल में है। जिस पर एंशिएंट मास्टर जवाब देता है, आपकी बच्ची को हम बचा लेंगे, आप परेशान ना हो, चलो पहले खुद को हील करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सभी डिसाइबल्स अपनी फ्लैंक शिप में पहुंच जाते हैं, जहां वो सभी डीमंस निंजा उनको मारने के लिए अपनी डिमोनिक स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से वहां एक डीमंस की बॉडी में अपनी स्पिरिचुअल पावर स्टोर करने लगते हैं, जिस वजह से उनकी पावर की वजह से एक बाल क्रिएट हो जाती है और उसमें से उसकी गोल्ड लेवल की एक डिमोनिक स्पिरिट सोल बाहर आ जाती है, जो कि बहुत ही बड़ा डीमन होता है, और वो
तुरंत ही अपनी तलवार पकड़कर उस फ्लैंक शिप पे स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है, जहां वो सभी डिसेबल्स मिलकर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से वहां एक शील्ड बैरियर को एक्टिवेट करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर उनकी स्वॉर्ड स्लैश बहुत ही पावरफुल होती है, जो कि आसानी से उनकी शील्ड बैरियर को तोड़कर उस फ्लैंक शिप पे हिट हो जाती है, जिससे वो पूरी शिप हिलने लगती है, जिसकी वजह से उस लड़की का पैर फिसल जाता है और वो उस फ्लैंक शिप से नीचे गिरने लगती है। अब तभी वो डीमंस निंजा उनके फ्लैंक शिप में आकर उन सभी डिसेबल्स को अपने एक ही अटैक से उन सभी को नीचे गिरा देते हैं। इसे देखकर वो लड़की घबराते हुए खुद से कहती है, हम सब मरने वाले हैं। पर तभी वो डीमंस उसको अपने स्प्रेड गोड पाम हैंड से पकड़कर उसको कुचलने लगते हैं कि तभी इतने में ही लिंग फैंग तेजी के साथ अपने फायर फिनिक्स पे आकर अपने एक ही अटैक से उसके स्प्रेड पाम हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो लड़की दोबारा से नीचे गिरने लगती है। तभी लिंग फैंग उसके पास जाकर उसको पकड़कर अपने साथ आराम से नीचे ले आता है। इसे देखकर उनमें से एक डीमन निंजा कहता है, ये बच्चा अब कहां से आ गया, जिस पर वो सभी लिंग फैंग पे एक साथ अटैक करने जाते हैं। इसे देखकर लिंग फैंग तुरंत ही अपने सोल सीड डोमेन पावर से उन सभी को वहीं पे फ्रीज कर देता है कि तभी जोर्डियन अपने मिलियन एरो से अटैक करके उन सभी को जान से मारकर उनको वहीं पे खत्म कर देता है। अब लिंग फैंग की पावर्स को देखकर वो लड़की काफी शॉक हो जाती है कि ये तो बहुत ही शक्तिशाली है। तभी जोर्डियन लिंग फैंग के पास जाकर उसको कहता है, मास्टर मैंने यहाँ सब क्लियर कर दिया है, मैं सबसे बेहतरीन हूँ, है ना। जिस पर लिंग फैंग जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, लगता है मेरी कल्टीवेशन से तुम्हें भी काफ़ी फ़ायदा मिला है। अब तभी वो लड़की उसको शुक्रिया कहने वाली होती है कि तभी उसकी हालत ख़राब होने वाली होती है कि तभी लिंग फैंग उसको तुरंत ही पकड़ लेता है और वो उसकी गोद में ही बेहोश हो जाती है। जिस पर जोर्डियन उसको कहता है, मास्टर लड़की पे तो किसी ने पॉइजन से अटैक किया है, जिससे ये लड़की उस पॉइजन का शिकार हो चुकी है। जिस पर लिंग फैंग जवाब देता है, इस पॉइजन की ऑरा डिमोनिक पॉइजन जैसी महसूस हो रही है। अब तभी वहाँ हेवनली स्वॉर्ड सेट का फ्लैंक शिप पहुंच जाता है। इसे देखकर वो सभी उसकी तरफ चले जाते हैं, जहां हेवनली स्वॉर्ड सेट के मास्टर उस लड़की को बेड पर लेटाकर उसका इलाज करते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इसका अगला पार्ट मैं जल्दी आज ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।